अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एक ऑर्गेनिज्म किन किन बायो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल से बना हुआ है और बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में कितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कितने परसेंटेज है, और इसके साथ साथ हम कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और प्रोसेस हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन। Those molecules from which the living organisms are composed are called biological molecule। वो molecules जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? उस मॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 element out of the 92 naturally occurring elements of the earth are found in the living being। हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट है और इन 92 में जो 25 है, इनमें दुनिया में जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 25 एलिमेंट से बना हुआ है। हमारे पास 92 नेचुरली एलिमेंट है जो कुदरती है, और इनमें जो दुनिया में जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 25 एलिमेंट से बना हुआ है। तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इस एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट या बायोजेनिक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी वो कितने बायो एलिमेंट से बना हुआ है? द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 16 ऑफ दिस बायो एलिमेंट। इंसान का जो बॉडी है वो 16 बायो एलिमेंट से बना हुआ है। इंसान का जो बॉडी है वो 16 बायो एलिमेंट से बना हुआ है। इनमें द सेक्स कम्युनिस्ट बायो एलिमेंट इज कंपोज ऑफ 99%। क्या है? 99%। इनमें जो सेक्स एलिमेंट है वो ह्यूमन बॉडी का 99% बॉडी बनाता है। उनका प्रोटोप्लाज्म, सेल का प्रोटोप्लाज्म से वो सिक्स का बायो एलिमेंट जो है ह्यूमन बॉडी वो 16 बायो एलिमेंट से बना हुआ है। कितने? 16। और इन 16 में जो 6 बायो एलिमेंट है वो ह्यूमन बॉडी का 99% बॉडी बनाता है। वो कौन से है ये हम इंशाल्लाह इनका परसेंटेज लिखेंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो 65% ह्यूमन बॉडी बनाता है। इनमें सेकंड कार्बन है। कार्बन 18% ह्यूमन बॉडी बनाता है। थर्ड नंबर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो 10% ह्यूमन बॉडी बनाता है। फोर्थ वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो 3% बॉडी बनाता है। फिफ्थ वन इज कैल्शियम, वो 2% ह्यूमन बॉडी बनाता है। एंड सिक्स वन इज फास्फोरस।
वो 1% बनाता है। अगर इसको हम ऐड करते तो वो 99%। हमारे ह्यूमन बॉडी जो इंसान का जो जिस्म है वो 16 बायो एलिमेंट से बना हुआ है। इनमें जो ये 6 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं। इस मेजर बायो एलिमेंट से वो इंसान का जो जिस्म है, बॉडी है या प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो 99% बनाता है। और बाकी जो 10% है वो 1% बॉडी बनाता है। रिमेनिंग 10 bioelement make 1% of the human body। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेजर या ट्रेसर एलिमेंट कहते हैं। इनमें सोडियम, क्लोरीन, मैंगनीज ये आता है। इस बाकी जो सल्फर है, पोटाशियम है, बाकी जो 10 एलिमेंट है वो 1% बॉडी बनाता है। Proportions of various biomolecules in a bacterial and mammalian cells। ये चार्ट इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, के बायो एलिमेंट बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर वो क्या बनाता है, वो बायो मॉलिक्यूल बनाता है। बायोमॉलिक्यूल बनाता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि बायोमॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में इसका परसेंटेज, इसका अमाउंट कितने कितने है, ये हम इस चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। वाटर क्या है? वाटर एक बायोमॉलिक्यूल है, वो बायो एलिमेंट से बना हुआ है। इन बैक्टीरियल सेल में इसका अमाउंट 70% है और मेमेलियन सेल में भी वाटर का जो परसेंटेज है वो 70% है। प्रोटीन क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। और प्रोटीन एक्चुअली क्या है, वो एक बायोमॉलिक्यूल है। बैक्टीरियल सेल में इसका परसेंटेज 15% है और मेमेलियन सेल में इसका परसेंटेज 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमॉलिक्यूल है और इसका परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में वो 3% है और मेमेलियन सेल में वो 4% है। लिपिड एक बायोमॉलिक्यूल है। इंशाल्लाह ये सेकंड चैप्टर में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, डीएनए, आरएनए इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन ना पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में इसका परसेंटेज जस्ट एक्सप्लेन करेंगे। लिपिड में बैक्टीरियल सेल का 2% एंड मेमेलियन सेल का 3% है। डीएनए वो बैक्टीरियल सेल में वो 1% है और मेमेलियन सेल में 0.25% है। आरएनए वो बैक्टीरियल सेल में 6% है और मेमेलियन सेल में 1.1% है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो क्या है, वो एंजाइम है, हार्मोन है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो बैक्टीरियल सेल में इसका परसेंटेज 2% और मेमेलियन सेल में भी 2% है। और इनऑर्गेनिक में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, वो
बैक्टीरियल सेल में भी 1% है और मेमेलियन सेल में भी 1% है। अब हम कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में डिफरेंशिएशन मुख्तलिफ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम कंडेंसेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डी का मतलब ये है रिमूव। डी का मतलब क्या है? रिमूव। एंड हाइड्रेट या हाइड्रेशन का मतलब ये है वाटर। इस प्रोसेस में वाटर रिमूव हो जाता है, इसी वजह से कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन कुछ यूं है, द प्रोसेस इन विच लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक क्या लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम simpler or smaller one by the removal of water molecules. Simpler and smaller one by the removal of the water molecules is called condensation. इस प्रोसेस में लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। किन किन चीजों से? स्मॉलर एंड सिंपलर वन से। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है और इसके नतीजे में क्या वाटर रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है। जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अटैच हो जाता है तो वो एक लार्ज प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन वो कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से बन जाता है। किस तरह बन जाता है ये हम रिएक्शन के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, NH2 हाइड्रोजन्स, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को आप समझ ले, ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये एक अल्फा कार्बन है। और ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इस COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये एक अमीनो एसिड है। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक अमीनो ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव हो जाता है और अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये एक वाटर, इस तरह वाटर एक रिमूव हो जाता है। और इसका अनदर स्टेप ये है,
COOH इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बन और ये इस अल्फा कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये इस कार्बन का एक अमाइनो ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप रिमूव हो जाता है और इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में रिएक्शन से जुदा हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बन और अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? इन दो दूसरे के दरमियान क्या बॉन्ड बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो इसी तरह वाटर भी रिमूव जाता है और एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो का मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब ये है वाटर एंड लेसिस का मतलब स्प्लिटिंग है। इसका डिफिनेशन कुछ यूं है, द प्रोसेस इन विच large and complex organic substance are broken down into simpler or smaller ones by the addition of water molecule। जब हम एक लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करें? एक वाटर को ऐड करें और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में या स्मॉलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। जब एक लार्ज मॉलिक्यूल को हम वाटर ऐड करें और वो एक स्मॉलर पार्ट में या स्मॉलर मॉलिक्यूल में वो ब्रोकन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसका एग्जांपल सक्रोज एंड माल्टोज है। सक्रोज एंड माल्टोज ये एक डाइसैकेराइड है। ये एक डाइसैकेराइड है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब इसको हम वाटर ऐड करें तो ये एक मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोसैकेराइड क्या है? ये एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है। किस तरह? ये हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। सक्रोज को जब हम वाटर ऐड करें किस की मदद से? सक्रेज एंजाइम की मदद से। सक्रेज एंजाइम की मदद से वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सक्रेज वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। एक्चुअली सक्रेज तो एक डाइसैकेराइड है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब इसको हम वाटर ऐड करें और सक्रेज एंजाइम की मदद से वो एक स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक स्मॉलर
मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है और सक्रेज की वजह से। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये एक मोनोसेकेराइड है। ये था हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को और किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट से बना हुआ है और बैक्टीरियल सेल और या मेमेलियन सेल किन किन बायो एलिमेंट से बना हुआ है और इसका परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में कितने कितने परसेंटेज है। और इसके साथ साथ हम कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को एक पूरी डिटेल से के साथ एक्सप्लेन किया। लेक्चर को रीड आउट करें। अल्लाह हाफिज़।